नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल जनता के बीच बस अपनी पैठ जमाना चाहता है, जिसके लिए राजनीतिक दल हर जोर आजमाइश कर रहे हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम आपको जौनपुर की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड क्या है। और अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन महीने बचे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और अन्य सियासी दलों ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी विकास और सुशासन को लेकर तमाम दावे कर रही है। आज हम जनता से जौनपुर का राजनीतिक समीकरण जानेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। जौनपुर की जंग, जौनपुर के दिल में क्या है, कौन कितना दमदार, क्या सोचती है जौनपुर की जनता, कौन किस पर भारी, क्या योगी का चलेगा जादू। बात करते हैं जौनपुर की। यहां का भी सियासी पारा गर्म है। अब चुनाव में थोड़ा समय है, लेकिन राजनीतिक गर्माहट तेज है। पूर्वांचल का गढ़ माने जाने वाला जौनपुर का अपना अतीत और इतिहास है। चाहे बात अतीत में राजा महाराजाओं की करें या फिर बाहुबल का, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। जौनपुर जिले में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिन पर पिछले विधानसभा चुनाव 2012 में 7 सीटों पर अकेले समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ था और बीजेपी कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट आई थी। लेकिन 2017 में बीजेपी ने सभी दलों के चित कर दिया और एक तरफा बाजी मार ली। 9 विधानसभा में से बीजेपी उसके सहयोगियों को 5 सीटें मिली, जबकि सपा को 3, बीएसपी को 1 सीट मिली। आलम यह था कि कांग्रेस का यहां खाता नहीं खुला। सबसे चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस के पास अरसे से 1 सीट फिक्स रहती थी, लेकिन मोदी लहर में कांग्रेस का सफाया हो गया। जौनपुर में 2012 के विधानसभा में सपा ने तगड़ा बाजी मारी थी। यहाँ पर सपा ने 7 सीटों पर कब्जा किया था, लिहाजा अखिलेश ने यहाँ पर 3 मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। लेकिन जिले के विकास पर नजर डाली जाए तो शायद विकास के नाम पर किसी ने कुछ भी नहीं दिया था। कहने को 3 मंत्री थे, लेकिन उनका काम जनता के समझ में नहीं आया और आखिरकार इन्हें 2017 के चुनाव में दोबारा मौका नहीं दिया। अब एक नजर डालते हैं 2017 के चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ा। जौनपुर की जंग। बदलापुर सीट पर बीजेपी के रमेश चंद मिश्रा को 60,237 वोट मिले। उन्होंने बीएसपी के लालजी को 2,372 वोटों से हराया। जौनपुर सीट पर बीजेपी के गिरीश चंद यादव को 90,324 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के नदीम जावेद को 12,284 वोटों से हराया। शाहगंज सीट पर सपा के शैलेंद्र यादव ललई को 67,818 वोट मिले। उन्होंने 9,162 वोटों से सुबह सपा के अजीत प्रताप सिंह को हराया। मलनी सीट पर सपा के पारसनाथ यादव को 69,351 वोट मिला। उन्होंने निषाद पार्टी के धनंजय सिंह को 21,210 वोटों से हराया। मुगर्रा बादशाहपुर सीट पर बसपा के सुषमा पटेल को 69,557 वोट मिला। उन्होंने 5,920 वोटों से बीजेपी के सीमा द्विवेदी को हराया। मछली शहर सीट पर सपा के जगदीश सोनकर को 72,368 वोट मिला। उन्होंने 4,189 वोटों से बीजेपी के अनीता रावत को हराया। मणियाऊ सीट पर अपना दल की लीना तिवारी को 58,804 वोट मिला। उन्होंने 11,350 वोटों से सपा के श्रद्धा यादव को हराया। जफराबाद सीट पर बीजेपी के डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह को 85,989 वोट मिला। उन्होंने 24,865 वोटों से सपा के सचिंद्र नाथ त्रिपाठी को हराया। केराका सीट पर बीजेपी के दिनेश चौधरी को 84,078 वोट मिला। उन्होंने 15,259 वोटों से सपा के सजाई कुमार सरोज को हराया। लाइन और सड़क, लाइन हमारे यहाँ बराबर नहीं रहती है और सड़क बहुत खराब हो गई। लाला बाजार सुकलामगंज जो रोड है, वही सड़क बहुत खराब है। क्या इस मामले में आपने विधायक से बात की थी? हाँ, विधायक से बात हुआ था। क्या बोले? वो आश्वासन दिए थे कि 1-2 महीने में बन जाएगा। और लाइन को लेकर?
लाइन के लिए भी बात हुआ था, ट्रांसफार्मर ख़राब था, उन्होंने लगवाया था। और लकी भी जो हैं 2-3 मार्ग जो है यहाँ पर दिए हैं जो इंटरलॉकिंग चल रहा है। तो अभी कितनी कमियां हैं सुधारने के लिए? कमियाँ तो अभी 25% हैं। उन्होंने चर्चा की जी बिल्कुल चर्चा किया गया। कई बार हम लोग ने प्रस्ताव बना के दिया गया। अभी आप लोग आए होंगे फतेहगंज बाज़ार से जस्ट, वहाँ करीब 3 फीट के गड्ढे हैं रोड पे। मैंने माननीय इनको लकी यादव जी को मैंने कई बार पत्र लिख के भेजा, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जैसे एकदम जाति देख के लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को मिल नहीं रहा है और साहेब आते हैं, लक्की भैया आते हैं, हम लोगों को वृद्धा आवास भी नहीं मिलता है साहब, और हम लोगों को बहुत साधन में आते हैं तो हम लोग कहते हैं हाँ बन जाएगा। अभी तक साहब हम लोगों को कॉलोनी भी नहीं मिली एक। जो घर और है, आवास और बिजली है, वो सब सही करें। तो ये सब समस्या लेकर हम लक्की जी के पास जाते हैं, मतलब वो भी आते हैं हमारे पास, ऐसा करते हैं, वो सब सही करते हैं। इस वक्त हम जौनपुर के विधानसभा मल्हनी क्षेत्र के विधायक लकी यादव के पास हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्षेत्र में कितने विकास कार्य किए गए और कितनी जनता की समस्याओं को निजात इनसे मिल पाया है। सबसे पहला मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सा पे नौपेड़वा में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का, जब हमको निधि मिली तब मैं उसको लगवाने का कार्य किया। उसका उद्घाटन भी हो गया, सुचारू रूप से वो चल भी रहा है। और जनहित को देखते हुए स्वच्छ पेयजल के लिए हमने 363 हैंड पाइप के लिए CDO साहब को चिट्ठी लिखा है, जल्द ही वो स्थापित हो जाएगा। फिर इसके बाद हमको पूर्वांचल विकास निधि से कुछ पैसा मिला था, जिसमें 6 ग्राम सभा में मैंने इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य लगवाया। अब नजर डालते हैं जौनपुर जिले की आबादी तो कुल 31,58,226 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 16,80,453 और महिला मतदाता 14,77,651 है, जिसे विधानसभा वार देखा जा सकता है। तो आपने देखा जौनपुर में 2017 की जंग में कौन किस पर भारी पड़ा, किसको जनता ने अपना रहनुमा चुना। सबसे चौंकाने वाली बात ये देखने को मिली कि छोटे दलों ने इस चुनाव में अच्छा दमखम दिखाया था। अब देखने वाली बात होगी 2022 की जंग में सभी राजनीतिक दल किस मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं और किसको जनता मौका देती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जौनपुर का सियासी गणित जो है वो भी काफ़ी बदल गया है। पहले 10 विधानसभाएं होती थी, अब वहाँ पे 9 विधानसभाएं। पहले वहाँ पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता था, लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर कब्जा किया है। क्या अब बीजेपी इसे दोहरा पाएगी या फिर उसको मात मिल सकती है, नुकसान उठाना पड़ सकता है? इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजीत गिरी बने हुए जौनपुर से। अजीत, अगर जौनपुर की बात करें तो आरोप ये लगते हैं कि जो विधायक हैं, यहाँ सिर्फ बीजेपी विधायक की बात नहीं हो रही, बाकी पार्टी के विधायक भी शामिल हैं, कि जातिगत भेदभाव के तहत काम किया जाता है, लोगों की मदद की जाती है। कितनी सच्चाई है इसमें? जी, मैं आपको बता दूं कि केंद्र में जिस तरह से भाजपा सरकार है और प्रदेश में भाजपा सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के विधायक हैं लकी यादव, उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष का विधायक हूँ, इस वजह से मैं वहाँ पर कुछ काम नहीं करवा पा रहा हूँ। जो विधायक निधि से काम करवाना चाहिए वह कुछ काम करा पाता हूँ, काम नहीं करवा पा रहा हूँ। जिसमें सड़क को लेकर वहाँ की जनता ने शिकायत भी की थी, कि न्यूज की टीम से कहा भी था वहाँ सड़क की हालत बहुत खराब है, लेकिन उन्होंने वहाँ के विधायक लकी यादव ने एक लेटर पैड पर केशव प्रसाद मौर्य को दिया था, लेकिन उन्हें वहाँ से लेटर में मिला कि वहाँ की सड़कें सभी अच्छी हैं, खराब नहीं है। लेकिन लकी यादव का वही आरोप है कि भाजपा सरकार होने की वजह से मैं अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहा हूँ। जी, काम ना करा पाने का जो जिम्मा है वो भाजपा सरकार के ऊपर कहा जा रहा है। हाँ अजीत, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम चाहेंगे आप उनसे जानें और पूछें कि जो बुनियादी समस्याएं हैं वो क्या इन 5 सालों में, 4.5 सालों में जो खत्म हो पाई, या फिर वैसी स्थिति बनी हुई जैसे 2017 में थी? चाचा, जैसे कि 5 साल 4.5 साल बीत गए हैं, कितना काम हुआ है मल्हनी विधानसभा में? भैया समझ लीजिए इस समय तो कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है 5 साल के अंदर। जब जौनपुर में कोई काम नहीं हुआ, मल्हनी में कहाँ से होगा? जब सिटी में नहीं हो रहा है, देहात में कहाँ से? तो जैसे क्या समस्या है? समस्या यहाँ बहुत है, कोई रोजगार नहीं, बेरोजगार यहाँ शहर है जौनपुर कचहरी दीवानी है, तब तो शहर है, दीवानी कचहरी बंद हो गई, कचहरी बंद हो गई तो पूरा एकदम इंसान है, कोई मतलब धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं। आने वाले चुनाव में क्या देखते हैं? आने वाले चुनाव मल्हनी में
आने वाले चुनाव में अभी भविष्य आगे है, फिर देखा जाएगा, सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। जैसे भाजपा सरकार है, कितना काम किया आप? भाजपा सरकार कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा है अपने शहर में, बात ही जान। जैसे कि ये हमारे साथ है, इन्होंने बताया कि भाजपा सरकार में जनपद जौनपुर में कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। अजीत, जो विधायक जी हैं क्षेत्र के, क्या वो समय देते अपनी विधानसभा में? लोगों से जानने का प्रयास कीजिए। जी, जैसे अगर विधानसभा मल्हनी की बात करें तो मल्हनी विधानसभा में आप बताइए कि विधायक जी कितना क्षेत्र में रहते हैं? मल्हनी विधानसभा क्योंकि एक ऐसी विधानसभा है, यहाँ पे पूर्व मंत्री रहे सपा गवर्नमेंट में पारसनाथ यादव, लेकिन सपुत्र हैं लकी यादव, जो अब की बार विधायक उपचुनाव में अपने पिताजी की सीट पर उन्होंने विधायक हुए हैं। मल्हनी क्योंकि इसकी जो चर्चा है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से पूर्व सांसद जो है धनंजय सिंह भी अपनी ताल ठोक चुके थे, और यहाँ धनंजय सिंह दूसरे नंबर निर्दलीय प्रत्याशी थे और सेकेंड नंबर पे रहे। और जो विधानसभा है बहुत बड़ी विधानसभा मल्हनी विधानसभा है, तो यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में काम हुआ है, कुछ क्षेत्रों में विधायक का कहना है कि भाई वो भाजपा सरकार है, इससे काम नहीं हो पा रहा है, निधि नहीं मिल पा रही है, उनका कहना ये है। जबकि भाजपा के जो मंत्री हैं यहाँ पे गिरीश यादव, उनका कहना है कि हम पूरा विकास कर रहे हैं, सभी विधानसभाओं में पूरी तरह भाजपा सरकार विकास कर रही है। अजीत, सड़कों को लेकर एक बड़ी समस्या बनी हुई है और 2017 का मुद्दा भी यही था कि जौनपुर की जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत खराब है। क्या इन 4.5 सालों में इस विधानसभा में सड़क निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है, या फिर 4.5 साल पहले जैसी सड़कें थी वैसी सड़कें आज भी हैं? जी, अगर सड़कों की अगर मैं बात करूं तो सड़कों की हालत जनपद जौनपुर में जो शहर की स्थिति है अभी ठीक है, लेकिन अगर गांव क्षेत्र अगर विधानसभा की बात करें तो कुछ सड़कें सही हैं, कुछ बदहाल हैं। लेकिन वहीं ग्रामीणों का भी सख्त आक्रोश में देखा जाता है कि काफी ग्रामीणों में ऐसे हैं कि जो सड़कें बदहाल हुई हैं, या तो सड़कें सब बन जाती हैं, या कोई मंत्री आते हैं या उप मुख्यमंत्री आते हैं, कोई भी अगर बड़ा अधिक मंत्री आता है तभी सड़कें बन जाती हैं, और रातों रात मंत्री आते हैं, रातों रात सड़कें बन जाती हैं, लेकिन उसके बाद सड़कों की हालत बदहाल हो जाती है। अजीत, जैसा कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो विधायक है उनका कहना है कि सत्ता जो है दूसरी पार्टी की, मैं दूसरी पार्टी से विधायक हूं, इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ रहा है, जो काम है वो ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या जनता इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलाएगी, या फिर जो ये विधायक है दोबारा ये जीत दर्ज कर पाएंगे? क्या राय है इस वक्त वहां की जनता की? जनता का जैसे कुछ जनता की राय तो वहां थी कि जिस तरह से लगातार सपा का गढ़ रहा है, यादव बाहुल खेत रहा है, पूर्व में भी प्रत्याशी धनंजय सिंह भी अपनी ताल ठोक चुके थे, लेकिन 4 से 5 हजार से हार चुके थे और लकी विजय हुए थे। तो कहीं ना कहीं उनके पिताजी ने कार्य किया है, फिर उनके बेटे को इसी वजह से चुनाव में जीत मिली है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, तो इसी वजह से ही बेटे को जीत मिली। अगर जो काम करेगा वही जीत के आएगा, उसी के सर पे पहरा बंधेगा, लेकिन जो काम नहीं करेगा वो नहीं जीत सकता, चाहे वो कोई भी विधानसभा हो। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर की अगर मैं बात करूं तो काफी विधायकों को झटका लगने वाला है, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जी अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और फौरन हाजिर होंगे। इसी विधानसभा की हम एक बार फिर से बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे, होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट, चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भेजा?
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। हम बात कर रहे हैं जौनपुर जिले की, जहां पर 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर कब्जा किया है। क्या बीजेपी एक बार फिर से वही करिश्मा दोहरा पाएगी? क्या कुछ कहना है? हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ। अजीत, अगर ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि इस बार विधायकों को, कई सारे विधायकों को झटका लगने वाला है, तो ये कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? क्या बीजेपी पार्टी के विधायकों को झटका लगेगा या फिर जो बाकी विधायक हैं उनको? अगर जमीनी हकीकत अगर मैं आपको बताऊं तो बीजेपी विधायकों को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कारण यह है कि जो क्षेत्रीय जनता है, जो क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याएं हैं, अब तक विधायकों ने नहीं देखी है। जो उनके नजदीकी, जो उनके करीबियों होते थे, उनका विशेष ध्यान रखा जाता था। अगर ग्रामीण स्तर की बात करें तो ग्रामीण स्तर पे जो गरीब, जो दबे कुचले लोग थे, उन लोगों तक विधायक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि जो उनके ऊपर के लोग रहते थे कैसे विधायकों का कान भरते थे, विधायक वहीं तक जाते थे, गरीबों तक विधायक नहीं पहुंच पाते थे, जिसके कारण इस बार विधायकों को काफी झटका लगने वाला है। और जौनपुर में जी जो सड़क निर्माण है, जो सड़कों की हालत है, वो काफी बड़ी समस्या बनी हुई थी 2017 के पहले भी। क्या जो सड़क निर्माण कार्य हैं उन पर वो प्रगति पर पहुंचे हैं? वो क्या पहले की अपेक्षा सड़कें दुरुस्त हुई हैं? क्या अभी भी सड़कें उसी हाल में बनी हुई हैं? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह सभी विधायकों ने अभी 4.5 साल के कार्यकाल को अपने बिताए और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन अगर जमीनी हकीकत अगर आपको बता दूं, अगर उसका देखा जाए तो जो किसी की सड़कें की अभी आधी अधूरी काम बाकी है, तो किसी का आधा काम हो चुका है, तो लगभग सड़कों का काम अच्छा हुआ है भाजपा सरकार में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ग्रामीण स्तरों में अगर जाया जाए तो सड़कों की हालत काफी बदहाल है, क्योंकि जो कमीशन इन लोगों का है, जो कमीशन बेस पे काम चलता है, तो कहीं ना कहीं अगर इन्हें अच्छा भी देना है और कमीशन भी देना है नीचे अधिकारियों को, तो कहीं ना कहीं ये सड़कों को आपको बता दूं काफी सड़कें क्षेत्र की बहुत खराब भी हैं। आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है, बुजुर्गों को गाड़ी टेम्पो में, जिसमें लोग बीमार हो जाते हैं। बीमार जो करीब अस्पताल का, शहर का जो सदर अस्पताल आते हैं, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ सड़कें लगातार दुरुस्त की जा रही हैं। लेकिन अगर गांव की बात करें तो गांव की सड़कों की हालत काफी बदहाल हो चुकी है। विधायकों को बहुत जल्द इन पर ध्यान देना होगा। अगर उन्हें अगली मतलब दोबारा चुनाव में इस बार आना है तो उन्हें जमीनी हकीकत से जुड़ना पड़ेगा। जी अजीत, शुद्ध पेयजल भी एक बड़ी समस्या काफी समय से बनी हुई है। क्या अब लोगों को शुद्ध पेयजल की सप्लाई हो पा रही, लोगों को शुद्ध पेयजल मिल पा रहा है? जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि शुद्ध पेयजल, जैसे सीवर लाइन जनपद, अगर जौनपुर विधानसभा जो राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव है यहाँ पर, और यहाँ के विधायक भी हैं, लेकिन अगर वहीं पानी की बताएं तो पूरे सड़क जनपद जौनपुर पूरे गड्ढों में है। जौनपुर शहर हर जगह से सीवर लाइन पाइप डालने की वजह से पूरे सड़क कूदे हुए हैं। इतना धूल मिट्टी, लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अगर रहेगी पानी की, जिस तरह मुख्यमंत्री के निर्देश है गाँव गाँव में पानी की टंकी लगाई जाए, गाँव गाँव में हर व्यवस्था की जाए, लेकिन इस तरह की अभी व्यवस्था काम चालू है, प्रक्रिया चालू है। जफराबाद में जिस तरह काम चालू है, मलहनी में काम चालू है, लेकिन हर जगह काम चालू है। अभी घरों तक टंकियां पहुंची नहीं है। फीता तो लोग काट दे रहे हैं, उद्घाटन कर दे रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करूं तो अभी कोई ऐसा घर नहीं जो टंकी का पानी घरों पर पहुंच रहा है। और विधानसभा जौनपुर की अगर बात करूं तो जिस तरह घरों में टंकियों का पानी अगर पहुंच भी रहा है, तो लेकिन सड़कों की हालत काफी बदहाल हो चुकी है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। इतना लोग वायरस से बीमार नहीं हो रहे जितना यहाँ की जौनपुर शहर की धूल मिट्टी से लोग बीमार होते हैं। जी अजीत, जौनपुर सदर विधानसभा का आपने जिक्र किया। पिछली बार जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, उसके पहले समाजवादी पार्टी के विधायक थे। इस बार 2017 की अगर बात करें तो भाजपा ने बाजी मारी, लेकिन क्या लगता है भाजपा दोबारा से जो सदर विधानसभा है वहां पर जीत हासिल कर पाएगी? क्योंकि बहुत कड़ी टक्कर कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी भी यहाँ पर दावेदारी ठोक सकते हैं। जी, अगर मैं आपको बता दूं 2022 के विधानसभा जौनपुर की सदर की, तो यहाँ पर काफी लोग अपने आप को मतलब मजबूत समझ रहे हैं। चाहे भाजपा से भले गिरीश चंद्र यादव है, लेकिन कहीं ना कहीं सदर से और लोग भी भाजपा के जो कार्यकर्ता है मजबूती से अपना ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं बसपा से भी, तो वहीं सपा से भी मौर्य है जो वो भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो लेकिन अगर काम की बात की जाए तो यहाँ पर
जो अब की बार जो शहर की जनता है वो जाग चुकी है। इस बार उन्हें काम चाहिए, इस बार हवा हवाई नहीं चाहिए, क्योंकि 4.5 साल में जनता जान चुकी है कि इस बार हम वोट उससे ही करेंगे तो हमारे क्षेत्र की, हमारे नगर की, हमारी छोटी छोटी कमियों को दूर कर सके, ना कि वह कि जाके लखनऊ में बैठे कार्य ना करे और हफ्ते में एक बार मुंह दिखाए। आपको अगर यही बात आपको बताएं, हम भाजपा से सांसद भी हैं लेकिन आज तक नहीं दिखे, लेकिन महीने में 6 महीने साल भर में आते हैं, एक मीडिया सेल में मैसेज आ जाता है कि हम आ रहे हैं, डाक बंगले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात मैं करूं तो कोई भी इस तरह का कोई कार्य नहीं कर रहा। सब निधि तो ला रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, करोड़ों के प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन अगर यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर सही से जांच करा दे तो कितने लोगों को जेल जाना पड़ेगा घोटाले में। जी अजीत, मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है आपका, अगर सदर विधानसभा की बात करें तो कहीं ना कहीं इसका फायदा अगर बात करें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनको ज्यादा मिल सकता है अपेक्षा बीजेपी के। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जौनपुर विधानसभा सदर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर से जो कांग्रेस से नदीम जावेद हैं उनकी भी पैठ बहुत मजबूत है, जो सपा से हैं उनकी भी पैठ मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दो ही एक ऐसे मतलब लोग हैं, जो पार्टी है कि जिन पे मुस्लिमों पर अच्छा कब्जा है। अगर वहीं भाजपा की बात करें तो कुछ पे कब्जा है तो कुछ पे नहीं, क्योंकि मुस्लिम भी विधानसभा सदर में काफी नाराज चल रहा है। अगर विकास की मुद्दों की बात करेंगे तो काफी नाराज है मुस्लिम भी यहाँ पर। जी अजीत, एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी वो भी मुस्लिम थे और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मुस्लिम थे, इसलिए 2017 की जो जीत है वो बीजेपी की झोली में चली गई। जी, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों की कमियां रही होंगी या जो वादे उन्होंने किए थे वादे पे बिल्कुल जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए, कुछ कमियां रही होंगी, ये बड़ा कारण हो सकता है जो बीजेपी को जीत मिली है। लेकिन इस बार क्या कितना कुछ बदला है, कितना आपने काम किया है, उसके बेस पर आप चुनाव जीत पाएंगे और तो कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी 2022 के चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, आप हमसे जुड़े। तो हम जौनपुर की बात कर रहे थे, कई सारी विधानसभाओं की जहां पर अलग अलग समस्याएं बनी हुई हैं। जो दूसरी पार्टी के विधायक, उनका कहना है कि जो पैसा है वो शासन से नहीं आता है, शासन से हमारी सुनवाई नहीं होती है। बीजेपी विधायकों के काम से भी लोग खुश नहीं हैं। देखने वाली बात होगी कि 2022 के रण में क्या कुछ होगा। और सीधे आपको सीतापुर ले चलेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हुए, शिरकत करने पहुंचे। यहाँ सीतापुर दौरा है। एक महिला मैं उससे कहा मां किसको वोट दो, बस जाकर महिला ने कहा अपने बेटे को वोट दूंगा। हमकी बेटा कौन है, बोला चुनाव लड़ रहे हैं। हमके क्यों वोट दोगी, बोले मेरा मकान का पक्का था, जिस मकान छत के नीचे बैठे हैं ये मकान मेरे बेटे ने दिया है, और जो चाय आप पी रहे हैं ये गैस का कनेक्शन भी मेरे बेटे ने दिया है, और शौचालय के लिए संघ में इंतजाम नहीं करता हूँ, ये शौचालय मेरे बेटे ने दिया है, और ये बिजली का कनेक्शन जो है अब मेरा पति थका-हारा आता है शाम को तो लाइट के रोशनी में 2 रोटी खाता है और मेरा शकल देख कर रोटी खाता है, इसलिए 2 के बदले 4 खा जाता है, ये भी मेरे बेटे ने दिया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है सीतापुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके पहले बाराबंकी दौरे पर थे, जहां पर कई सारी सौगातें उन्होंने जनता को दी। फिलहाल रणभेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।